सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितना भी देवी और देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई और गुरु बहन के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। और सबके लिए दया मांगती हूँ कि हे शिव सब पर दया करिए, प्रभु सब पर कृपा करिए। तो दोस्तों, आज हम एक चर्चा सुनाने जा रहे हैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का। क्यों माता लक्ष्मी को एक माली के घर में रहना पड़ा था। चर्चा बहुत सुंदर है दोस्तों, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक दिन का बात था। भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत चिंतित में थे। बैठे बैठे सोच रहे थे। उसी क्षण माता लक्ष्मी आई और अपने पति विष्णु से पूछती है कि प्रभु, आप इतना क्यों सोच रहे हो? आप मन दुखी होके क्यों बैठे हो? तब भगवान विष्णु बोलते हैं माता लक्ष्मी से कि लक्ष्मी, हमको बैठे बैठे ठीक नहीं लग रहा है। सोच रहे हैं कि थोड़ा हम अपना धरती लोक में जाते हैं, थोड़ा धरती लोक में भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि कौन कैसा क्या किया है। तो माता लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, आप अकेले जाइएगा, हमको लेके नहीं जाइएगा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है चलो, पर एक शर्त पर चलना है। तुम नजर इधर उधर कहीं नहीं करना है तुमको, चलो मेरा साथ। माता लक्ष्मी बोली कि ठीक है प्रभु, हम कभी नहीं इधर उधर नजर करेंगे। और दोनों को धरती लोक में पहुंच गए और धरती लोक में पहुंच के भ्रमण करने लगे। तब एक माली का बगान था। वो माली के बगान में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ था। तब जब दोनों को इन लोग भ्रमण कर रहे थे तो माता लक्ष्मी जो थी फूल देख के बहुत प्रसन्न हुई और वो एक फूल तोड़ ली और वो अपने पति विष्णु के पास सामने गई और बोलती है कि प्रभु, आप क्यों रो रहे हो? आपको मन उदास क्यों है? तब फिर विष्णु भगवान बोलते हैं, हम तुमको लाने के पहले ही बोले थे कि जलेगी, पर इधर उधर तुमको कहीं नहीं दिखना है, पर तू समझे नहीं मेरा बात को और पूछ रही है कि दुखी क्यों है। वो बेचारा माली कितना गरीब है। वो फूल अपना बगान में लगाया है, 2 पैसा कमा रहा है, तू फूल तोड़ ली। हम आने के पहले ही बोले थे कि इधर उधर मत देखना, पर तुम मेरा एक भी बात नहीं सुनी। तब माता लक्ष्मी बोलती है प्रभु से कि प्रभु, आप हमको माफ कर दीजिए, जो भी गलती हुआ माफ कर दीजिए। तब विष्णु भगवान बोलते हैं लक्ष्मी से कि देखो लक्ष्मी, अब तुम जो गलती की है उसका तो सजा तुमको मिलेगा ही। माता लक्ष्मी कहती है, बोलिए प्रभु, क्या सजा है मेरा लिए? तो जिसका बगान था, जिसका माली है, तुम उसका घर में जाओ, कुछ दिन तक काम करो। इसका जो फूल तुम तोड़ी है वो तुम चोरी की है, तुम बहुत गलत की है। वो किसान गरीब था, उसी से उसका रोजी रोजगार चल रहा था। अब जा, तुम उसका घर में तुमको रहना पड़ेगा। जब पूरा हो जाएगा तब माता लक्ष्मी बोली है ठीक है प्रभु, हम चलते हैं किसान के यहाँ, मालिक के यहाँ। और एक छोटी सी बालक बन के, गरीब घर के, फटे पुराने कपड़ा पहन के एक लड़की बन के और चली गई माली के घर। और माली से कहती है कि मेरा कोई नहीं है, हमको आप रखिएगा, हम बहुत काम कर देंगे आपको घर में, हमको सिर्फ खाने दे दीजिएगा। तो माली कहता है कि देखिए, हमको रखने से कोई ऐतराज नहीं है, मेरा ऐसी भी
3 बेटी है और 1 बेटी अगर हो जाएगी 4 बेटी में कोई ऐतराज नहीं है, हम रखेंगे। पर हम गरीब हैं, हम जो खाते हैं, जो रूखा सूखा होता है वही खाते हैं। हम पैसा वाला नहीं है जो नया नया खाना खाएंगे। तो मेरा गरू खा के रहेगी तो हम रख सकते हैं। नाम माली बोला नाम क्या है? बोला मेरा नाम कमला है। पर ठीक है कमला बेटी, अगर तो मेरा घर ये खाना खा के रहेगी तो रहो। वो रह गई और साथे साथे हाथ पटाने लगी। तो माली को बहुत सारा फूल होने लगा खेत में और बहुत सारा पैसा आने लगा। तब जो माली के पत्नी थी वो बहुत खुश हो गई, अपना पति से बोलती है कि ये जी देखिए ना, आप तो हम लोग को बहुत सारा पैसा आ गया है, बहुत सारा कुछ हो गया है हम लोग को घर में, अब बहुत सारा धन हम लोग कर लिए हैं। तब माली कहता है पत्नी से, नहीं, सब माता रानी लक्ष्मी के कृपा है, सब माँ लक्ष्मी हम लोग को इतना दे रही है। बाकी हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग को घर में तो कुछ भी नहीं था। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई है तो हम लोग घर इतना लक्ष्मी आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। तो ये जो कमला थी मन ही सोच रही थी और माली को कह रही थी कि हम जितना गलती किए उतना हम आप लोग को जरूर देंगे। और कमला मुस्कुरा रही थी। एक दिन माली फिर से गए बाजार बेचने के लिए। अब बहुत सारा पैसा उधर से लाए। तो पैसा जब लेके आए, दरवाजा पास आके खड़ा हुए कि देखते हैं कि एक माँ स्वरूप एकदम लक्ष्मी माँ, पूरा एकदम सोना चांदी भरल दरवाजा में खड़ी है। तो माली देखते हैं तो बोलते हैं ये कौन देवी मेरा दरवाजा में खड़ी हो गई है। तो माली जो थे वो बहुत गौर से देखने लगे कि तो माता लक्ष्मी है और ये वही रूप है उनका जो मेरे घर में कमला के नाम पर में रह रही है। ये तो वही है, ये तो वही हाथ में चूड़ी भी पहनी है, तो ये तो माता लक्ष्मी ही है। तब बोलते हैं माली कि हमको आपको जितना भी रूप है हमको दिखाइए। तो माता लक्ष्मी अपना विष्णु भगवान सामने खड़ी कर दी और वो अपना रूप दिखाई। तब माली कहते हैं कि हे माँ, हम आपको अपना घर में इतना दिन काम करवाएं, जूठा बर्तन धुलवाएं, खेत में काम करवाएं, कितना भरा बुरा बोले होंगे माँ। अब मेरा घर में एक नौकरानी बन के रह रहे थे और आप जब से आए हैं तब से मेरा घर में इतना सारा हो गया है, मैं आपको पहचान नहीं पाए माँ। हे माँ, हे माता लक्ष्मी, आप सबको इसी तरह कृपा बनाए रखिएगा, सब पर दया करिएगा माता, सब पर दया करिएगा और जो भी गलती किए हैं वो हमको माफ कर दीजिएगा। और इस तरह के माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु तथा अस्तु कह दिए और अपना वैकुंठ में वास लिए। तो दोस्तों, जो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के जो पूजता है, जो मानता है, उसको इसी तरह माता लक्ष्मी धन बरसाते हैं। तो चलिए, आज का चर्चा मेरे यहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला चर्चा सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, या तो माता लक्ष्मी लिखिएगा, या तो जय विष्णु भगवान लिखिएगा, पर जरूर लिखिएगा। तो चलिए, जाते जाते सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।